दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और आज का विषय है कि खुश कैसे रहा जाए। दोस्तों, इस पूरे संसार में करीब 10 अरब की आबादी है और 10 अरब की आबादी में करीब 95% लोग दुखी हैं। केवल 5% लोग हैं जो खुश हैं। तो खुश कौन हैं और क्यों हैं, और जो लोग दुखी हैं तो वो दुखी क्यों हैं? ये बहुत ही गहन विषय है, बहुत ही गहरा विषय है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने इसको समझ लिया, इसको जान लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन से सभी दुख ख़त्म हो जाएंगे। और वाकई में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही गहरी बात आज हम बताने वाले हैं। तो इतनी बड़ी आबादी में 95% जनता दुखी है, 5% जनता खुश है। तो आखिरकार क्या वजह है, क्यों इतना ज़्यादा डिफरेंस है? और जो दुखी लोग हैं उसमें ऐसा नहीं कि केवल गरीब लोग दुखी हैं, अमीर लोग भी दुखी हैं। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि गरीब से ज़्यादा अमीर सुसाइड करते हैं, है ना। तो खुशियों का संबंध डायरेक्ट पैसे से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से है। तो आप सीधा सीधा ये नहीं कह सकते हैं कि पैसे से ही खुशियाँ आती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर समझ है तो पैसे से खुशियाँ आती हैं, है ना। हम बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि पैसे को बिल्कुल नकार दिया जाए, पैसे को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। तो 3 चीज़ें देखिए शुरू में ही बताई गई थी। संसार में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए थे उन्होंने 3 चीज़ें बताई थी खुश रहने के लिए: तन, मन और धन। ये तीनों होना चाहिए। तन भी आपका अच्छा होना चाहिए, यानी कि स्वस्थ शरीर होना चाहिए। मन भी स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और स्वस्थ मस्तिष्क क्या होता है? स्वस्थ मस्तिष्क वो होता है जिसमें अच्छे विचार होते हैं, नैतिकता होती है, परोपकार होता है, दया होती है, इंसानियत के गुण होते हैं उसके अंदर, ठीक है। सामाजिक व्यवहार, नैतिक शिक्षा, ये सारी चीज़ें होती हैं तो मन अच्छा होता है। तो तन, मन और धन, तीनों चीज़ें होना चाहिए ना। तो हम धन को बिल्कुल भी नहीं नकार सकते कि अरे धन से कोई खुशियाँ नहीं होती हैं, तो धन को बिल्कुल नकार दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। जैसे हम कहते हैं गरीब व्यक्ति भी खुश रहता है, तो रहता है, गरीब व्यक्ति भी खुश रहता है और अमीर व्यक्ति भी खुश रहता है। लेकिन गरीब व्यक्ति क्यों खुश रहता है, उसके कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है। और अमीर व्यक्ति क्यों खुश रहता है, तो कारणों को जानना ज़रूरी है। तो सुख और दुख हमें यहाँ पर ये समझना है कि अगर दुख की बात करें तो अमीर भी दुखी है और गरीब भी दुखी है। खुश की बात करें तो अमीर भी खुश हैं और गरीब भी खुश हैं। तो बात यहाँ पर केवल आती है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है या फिर हमें जो जीवन मिला है तो उसका हम किस तरीके से उपयोग करते हैं, किस प्रकार से हमारी सोच है। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे खुश रहने के लिए। एक चीज़ तो तय है कि मनुष्य जीवन मिला है तो दुख तो कभी ख़त्म होना नहीं है। जैसे ही मनुष्य जो है कि जन्म लेता है तो दुख शुरू हो जाते हैं, और जब तक जीवन का अंत नहीं हो जाता है तब तक दुखों का भी अंत नहीं होता है। दुख भी साथ ही चलते हैं, और ना खुशियों का अंत होता है तो खुशियाँ भी साथ साथ चलती हैं। इस मनुष्य जीवन के सफ़र में, पूरे राह में हमें ढेर सारी खुशियाँ भी मिलेंगी, ढेर सारे दुख भी मिलेंगे। तो अब यहाँ पर कैसे हमें बैलेंस बनाना है, कैसे चीज़ों को समझना है। अगर कोई इंसान सोच रहा है कि उसके दुख ख़त्म हो जाएंगे तो वो उसकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। दुख कभी ख़त्म ही नहीं होते, ना खुशियाँ कभी ख़त्म होती हैं, वो जीवन पर्यंत आपके साथ ही चलती हैं। तो अगर कोई सोच रहा है कि दुखों को ख़त्म कर दिया जाए या दुख पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं, तो फिर ये मान के चलिए वो व्यक्ति कभी खुशी रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो दुख को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और ख़त्म नहीं हो सकता है। वो तो जीवन पर्यंत चलेगा, जब तक जीवन है जब तक चलेंगे दुख साथ में। तो अब करना क्या है कि जो दुख और सुख हैं उसके साथ एडजस्ट करके चलना है। जब दुख जीवन में आए तो उसके साथ एडजस्ट हो जाओ, जब सुख जीवन में आए तो उसके साथ एडजस्ट हो जाओ। एक तरीके से अगर उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, मान लीजिए आपके पास आज मर्सिडीज गाड़ी है या कोई भी गाड़ी 4 व्हीलर है आपके पास, तो आप उसका आनंद लो, उसमें बैठो, आराम से गाड़ी चलाओ, सारे रूल्स का जो रोड पे चलो तो रोड के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करो,
रास्ते में जो लोग मिले उनको प्रणाम करते चलो, सबके अंदर ईश्वर को देखो। वृक्षों जो मिले, वृक्ष, नदियाँ, जो भी जीव जंतु मिले, उनके अंदर भी ईश्वर को देख करके उनको प्रणाम करो और आगे बढ़ते जाओ। चारों तरफ ईश्वर के होने का एहसास करो कि चारों तरफ ईश्वर हैं। आपकी गाड़ी में भी ईश्वर हैं, और जो हवा आप देख रहे हो, हवा जो सांस ले रहे हो, उसमें भी ईश्वर हैं। तो ईश्वर का एहसास करो अपने मन के अंदर और आगे बढ़ते जाओ। कल के दिन कोई ऐसी बात आती है कि आपकी गाड़ी आपके पास से चली जाती है, कि आपके पास गाड़ी थी, वो गाड़ी चली गई किसी कारण से, आपके व्यापार में घाटा लग गया, घर में कोई ऐसी परेशानी आ गई कि उस गाड़ी को बेचना पड़ा। उस समय भी आपको ईश्वर की होने की उपस्थिति का एहसास करना है और खुश रहना है। गाड़ी चली गई, अब आपके पास क्या है? साइकिल है। तो कल आप गाड़ी में घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, साइकिल का एंजॉय करिए। अगर साइकिल नहीं तो पैदल चल के एंजॉय करिए, लेकिन खुश रहिए। क्योंकि जीवन क्या है? जीवन मिला, जीवन मिलने के बाद भाग दौड़ शुरू हुई, भाग दौड़ हुई, खाना पीना खाया, छोटे में खेलते कूदते रहे, खेलते कूदने के बाद पैसा कमाया, धन दौलत कमाई, घर बनाया, मकान बनाया, और एक दिन चले गए। ये जीवन है छोटा सा, कि जन्म लिया, जीवन भाग दौड़ की, जीवन भर घूमते रहे, इधर उधर भटकते रहे, मकान पैसे के लिए, घर परिवार के दुख दर्द के लिए, बच्चों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए, संसार के लिए, सबके लिए क्या किया? भटकते रहे। तो धन दौलत नाम शोहरत के लिए जीवन भर भटके और आखिरी में सब कुछ छोड़ करके चले गए, है ना। तो ये जीवन है छोटा सा। अब जो गाड़ी आपके पास थी वो छूट गई, छूटने के बाद साइकिल आई, तो साइकिल में खुश रहना है। साइकिल छूट गई, पैदल खुश रहना है। क्यों? एक दिन तो जीवन ही छूट जाना है ना। जब एक दिन जीवन ही छूट जाना है तो उस गाड़ी का दुख क्यों मनाएं? वो गाड़ी गई तो गई, जब जीवन ही अपना नहीं है तो गाड़ी का क्यों दुख मनाना। तो बात सिर्फ यहाँ पर ये समझने वाली है कि हर कंडीशन में अपने माइंड को ही सेट करना है। आपके पास करोड़ों का बंगला है, ठीक है, तो वहाँ खुश रहना है। एक झोपड़ी है तो वहाँ खुश रहना। सब कुछ माइंड सेट की बात है। जैसे एक कंप्यूटर को हम देखा जाए तो तन मन धन की जो हमने बात करी है उसको हम कंप्यूटर के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में क्या क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर का मतलब होता है उसकी बॉडी, कि उसके अंदर जो ऊपर की बॉडी है वो कितनी मजबूत है, उसका जो फ़ैन लगा है वो फ़ैन कितनी क्वालिटी का है, हार्ड डिस्क में कितनी मेमोरी है, उसकी रैम कितनी है, रोम कितनी है, प्रोसेसर कितना अच्छा है, मॉनिटर कितना अच्छा है, लाइटिंग कितनी अच्छी है ना, बिजली खपत वो कितनी करता है। तो ये कंप्यूटर का क्या है? ये हार्डवेयर है। फिर बात आती है उसके सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर की बात आती है कि जैसे कि उसके अंदर के, उसका मतलब उसके अंदर का सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारा अगर इंसान के रूप में देखो तो इंसान के अंदर के विचार, कि मनुष्य ने कौन सा ज्ञान अर्जित किया है। ये हमारी बॉडी जो है ये हार्डवेयर हो गई। हमारा शरीर, हमारे हाथ पैर, हमारा मांस, हमारी हड्डी, हमारी आँखें, दांत, हाथ पैर, बाल, खोपड़ी, ये क्या है? ये हार्डवेयर है। और इसके अंदर जो विचार चल रहे हैं, जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, वो सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही कंप्यूटर का होता है कि जो उसकी बॉडी है वो हार्डवेयर है, और उसके अंदर जो डेटा डला हुआ है, जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर डले हुए, वो उसके विचार हैं। जो उसका ज्ञान है वो कहाँ है? उसके सॉफ्टवेयर में है। कि आपका कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। आपकी कंप्यूटर एक लेटर लिख सकता है, आपका कंप्यूटर आपको गाने सुना सकता है, आपका कंप्यूटर फ़ोटो एडिटिंग कर सकता है, आपका कंप्यूटर वीडियो एडिटिंग कर सकता है, आपका कंप्यूटर वॉइस चेंज कर सकता है। आपका कंप्यूटर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर ले उतना ज़्यादा उसमें सॉफ्टवेयर है, उतने ज़्यादा उसमें फंक्शन है। इसी तरीके से मनुष्य का मस्तिष्क होता है कि मनुष्य के पास जितना ज़्यादा ज्ञान है, जितना ज़्यादा उसके मस्तिष्क में डेटा है, उस हिसाब से वो काम कर पाता है। यदि मनुष्य के मस्तिष्क में इंग्लिश बोलने का डाटा फीड है, यानी इंग्लिश बोलने का ज्ञान है उसको, तो इंग्लिश बोल लेगा। संस्कृत बोलने का ज्ञान है, संस्कृत बोल लेगा, है ना। तो जिस चीज़ का भी नॉलेज है आपको, जो भी माइंड में सेट किया गया है, तो उसका आप यूज कर सकते हो लाइफ में। अगर आपने गाड़ी सुधारना सीखा है तो कभी आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती तो आप गाड़ी सुधार सकते हो। कोई भी चीज़ आपके घर में अगर ख़राब होती है, अगर आपने उसको सीख रखा है तो आप उसको सही कर सकते हो।
आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आपने चिकित्सा के बारे में ज्ञान ले रखा है, तो आप अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हो। तो ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो, चाहे इंसान का सॉफ्टवेयर हो। तो वो देखना है कि हमें क्या रखना है अंदर। और कंप्यूटर में एक चीज़ और होती है, वायरस। जब वायरस आता है तो कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। तो कंप्यूटर को जो वायरस आता है वो कहाँ से आता है? सीडी से आता है, पेन ड्राइव से आता है, या इंटरनेट के माध्यम से आता है। तो कंप्यूटर का जो वायरस आता है सीडी, इंटरनेट के माध्यम से या पेन ड्राइव के माध्यम से, वो क्या करता है? कंप्यूटर का जो मेन सॉफ्टवेयर होता है, जो वाकई में उसके अंदर विचार होते हैं और जो अच्छे विचार उसके अंदर होते हैं, जो अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको क्या करता है? डैमेज कर देता है, उसको ख़राब कर देता है। ठीक वैसे ही इंसान होते हैं, इंसान के अंदर भी वायरस आता है। एक वायरस वो आता है जो खून के अंदर आता है, वो आपके शरीर को ख़राब करता है, यानी कि आपके हार्डवेयर को ख़राब कर देता है। और वो कहाँ से आता है? गंदे पानी से या गंदे खाने से। तो जब वो वायरस जाएगा तो आपके खून को ख़राब करेगा, आपको बीमार कर देगा, आपके हार्डवेयर को ख़राब कर देगा। लेकिन एक और वायरस है जो मनुष्य के अंदर जाता है, जो आपके सॉफ्टवेयर को ख़राब करता है। सॉफ्टवेयर का मतलब है आपके मन के विचारों को ख़राब करता है, यानी कि आपने छोटे से बड़े तक जो ज्ञान अर्जित किया है, जो सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, परोपकार की भावना, दया, मानवता, इंसानियत के जो गुण विकसित किए, जो अच्छी चीज़ें कलेक्ट की, दिमाग में स्टोर किया, अगर वायरस आ जाता है तो उसको क्या करेगा? डैमेज कर देगा, उसको ख़राब कर देगा। और जैसे ही वो अच्छे गुण, अच्छी चीज़ें, वो अच्छा सॉफ्टवेयर आपका ख़राब हुआ, तो जैसे कंप्यूटर ख़राब होता है, ऐसे इंसान का दिमाग भी ख़राब हो जाता है। और जब अच्छी चीज़ें आपके दिमाग से हट जाती हैं तो बुरी चीज़ें आ जाती हैं। और कंप्यूटर में जो वायरस जाता है वो पेन ड्राइव के माध्यम से जाता है, इंटरनेट के माध्यम से जाता है। और इंसान के दिमाग में जो वायरस जाता है वो कान से जाता है। और कौन लेकर के आता है? हमारे आसपास के लोग, हमारे सहयोगी, हमारे जान परिचित के लोग। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर पहले से वायरस होता है। जैसे पेन ड्राइव होती है, जब कंप्यूटर में लगाते हैं तो कौन सी पेन ड्राइव हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती है? जिसके अंदर वायरस होता है। इसी तरीके से इंसान है, कौन से इंसान हमें नुकसान पहुंचाते हैं? जिसके अंदर पहले से वायरस है, जिसके अंदर पहले से बुरे गुण हैं। वो अगर हमारे टच में आते हैं, हमारे संपर्क में आते हैं, तो हमारे अंदर क्या करते हैं? वो वायरस छोड़ देते हैं। और फिर वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो उसके हिसाब से काम करने लगता है। जो वायरस उसने छोड़ा है हमारे कान पे, तो हमारा मस्तिष्क उसके हिसाब से काम करने लगता है। आपने अधिकतर देखा होगा कि अगर जैसे मान लीजिए हमारा घर है, हमारे घर में अगर कोई कचरा डाल दे तो क्या होगा? कोई आए बाल्टी भर के कचरा लेकर के हमारे घर में डाल दे तो अचानक गुस्सा आ आएगी गुस्सा, बहुत गुस्सा आएगी। हमारे साफ़ सुथरे घर को गंदा कर दिया, और हम जा कर के उससे सीधे लड़ जाएंगे कि पूरा घर ख़राब कर दिया। लेकिन जब कोई हमारे कान में कचरा डालता है तब हम उससे कुछ भी नहीं कहते हैं, उसको कचरा डालने देते हैं, उसका स्वागत करते हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है, आप और कचरा डालिए। तो जब कोई ऐसे लोग आते हैं, कान में कचरा डालते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। जबकि होना ही चाहिए था कि जो हमारे घर में कचरा फैला रहा है उससे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन जो आपके मन को जिसने ख़राब किया वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो वो भी है, घर को साफ़ करना पड़ेगा। लेकिन मन अगर ख़राब हो गया तो पूरा जीवन ख़राब हो जाएगा। तो सारी बात यहाँ सॉफ्टवेयर की है। तो हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए, सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए। ऐसे इंसान है, इंसान का तन मन धन, जिसने 3 चीज़ें सुधार ली तो उसके जीवन में कभी भी दुख आ ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि और देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी बात हमें याद आ गई, उस मंत्र को, जीवन में खुश रहने का वो मंत्र है। लेकिन कहते हैं ना कि सारे मंत्र हर कोई जो है कि यूज नहीं कर पाता। चीज़ें तो दुनिया में बहुत सारी हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे गाड़ी हैं, बहुत सारे उपकरण हैं। जैसे हम कहें कि इंसान हवा में उड़ सकता है ना, हवाई जहाज़ को चला सकता है, उड़ सकता है, और बहुत सारे काम हैं। तो
हम ये तो जब समझ गए कि इंसान हवा में उड़ सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें? या तो खुद हवाई जहाज़ उड़ाना आना चाहिए, या फिर इतने पैसे होना चाहिए कि हवाई जहाज़ के हम टिकट खरीद के वहाँ उड़ सकें, है ना? तो वो चीज़ पता होना और करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से इंसान है कि एक बहुत ही मूल मंत्र है इंसान के खुश रहने का, बस उसको उपयोग करना आपको आना चाहिए। अगर आपको हवाई जहाज़ उड़ाना नहीं आता है और हम आपको दे दें तो क्या होगा? आप परेशान हो जाओगे, उड़ा ही नहीं पाओगे, और बाद में आपको ही टेंशन होगी कि यार हवाई जहाज़ तो मिल गया, हम उड़ा ही नहीं पा रहे हैं। बाद में क्या होगा? नुकसान होगा। इसी तरीके से जो खुश रहने के जो मंत्र हैं वो आपको दे तो रहे हैं, वो आपके पास किसी न किसी तरीके से पहले भी पहुंचा होगा, किसी न किसी ऋषि मुनि के द्वारा, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वो मूल मंत्र है कि जो ऋषि मुनियों ने कहा था कि जीवन में जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन कब होता है इसके भी कुछ रूल्स हैं। अगर आप उस रूल्स को समझ जाओगे तभी ये बात समझ में आएगी कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, और जो उस रूल्स को नहीं समझ रहा है उसके लिए ये रूल्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं होते। तो इसके लिए हमें करना क्या है? जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनको फॉलो करना है, उनकी जीवनी को जानना है। और जो लोग खुश रहते हैं जीवन में, आज भी हैं दार्शनिक बहुत बड़े बड़े, उनके बारे में पढ़ना है, उनको बातों को सुनना है, उनको अपना आदर्श बनाना है। जैसे कि सुकरात हैं, प्लूटो हैं, अरस्तु हैं, ओशो हैं, ठीक है, और आज के टाइम पे आचार्य प्रशांत हैं। तो इन लोगों को आप सुन सकते हो, समझ सकते हो। बड़ा आसान है आज के टाइम पे इन लोगों की बातों को सुनना, नेट पे सब कुछ उपलब्ध है। और ख़ासकर आचार्य प्रशांत आप देख ही सकते हो कितना प्रयास कर रहे हैं लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को खुशियाँ देने के लिए। तो एक बहुत बड़ा साधन अगर हम कहीं आज के टाइम पे, तो बड़ा इजीली तरीके से अगर कोई व्यक्ति उनके पास चला जाता है तो भी काफ़ी चीज़ें उसको समझ में आ जाएंगी। तो खुश रहने की बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको यूज कैसे करना, उसको उपयोग कैसे करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, जन्म के साथ दुख शुरू होता है, मृत्यु तक चलेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। और अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि दुख पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो आप कभी खुश रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए दुख को ख़त्म करने की कोशिश ना करें कि ये कभी ख़त्म होगा, ये उम्मीद भी छोड़ दें कि दुख कभी ख़त्म होगा। इसलिए उसके साथ एडजस्ट होकर चलें। साइकिल है, साइकिल में खुश रहें, और कार को कमाने का प्रयास करते रहें। ऐसा ना हो कि साइकिल है तो उसमें इतने ज़्यादा खुश हो जाएं कि कार कमाने का प्रयास ना करें। साइकिल चलाइए, साइकिल में खुश रहिए, और खुश रह कर के कार को कमाने का प्रयास करते रहिए, है ना, उसको छोड़ना नहीं है। और जब व्यवस्था हो जाए तो कार ले लीजिए और कार में खुश रहिए, है ना। तो ये होता है जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र। तो दोस्तों, हमारी बात आपको कैसी लगी? हमारी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।